हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन में कम्युनिकेशन यूनिट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ से गारंटेड पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एमसीक्यूज के थ्रू बताऊंगी कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और कैसे इस टॉपिक में से क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, इसका भी एक क्लियर आइडिया आप लोगों को आज मिलने वाला है। स्टूडेंट्स पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 से लेकर के 2024 तक के भी कंप्लीट करवाए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा, जिसके साथ आपको आसान ट्रिक्स दूंगी जो कि बहुत आसानी से आपको करेक्ट आंसर ढूंढने में मदद कर सकती है। साथ ही एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है इस कोर्स में, जिसमें कि आपको हर क्लास के बाद उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एंड अगर कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी सवाल परेशान कर रहा हो, तो वो डाउट्स आप अपने ग्रुप में भी टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स की जानकारी के लिए ये 2 नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस देखनी है, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है जेके सेट 2024 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, और बाकी सबके लिए लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। और जैसे भी आपको कंफर्टेबल है, आप उस अकॉर्डिंग मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये नंबर्स हैं जिन पर इजीली आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स थ्रू लेटर्स इज एन इंस्टेंस ऑफ। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि दो लोग अगर आपस में बातचीत करते हैं लेटर्स के माध्यम से, ठीक है, तो वो कौन से टाइप की कम्युनिकेशन कहलाई जाती है? इंट्रापर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली वर्बल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे भी वर्बल कम्युनिकेशन है। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के बीच में। राइट। सो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जहां पे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ बात करता है। एंड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जहां पे कोई एक पर्सन अपने आप से ही बात करता है। अब यहाँ पे अपने आप से बात करने का मतलब ये नहीं है कि वो पागल है इंसान। ठीक है। अपने आप से बात करने का मतलब है जो कि हम लोग मन में कई बार बात करते हैं, शीशे के सामने कुछ हम लोग मान लीजिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ रिहर्सल कर रहे हैं, तो ये होती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन में जैसे कि दिया गया है दो लोग बात कर रहे हैं, सो इस अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब भी पता होना चाहिए। तो ये जो है, ये कम्युनिकेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो देखो, वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि हम लोग बोल कर कुछ चीज प्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने बोलकर चीजें जो है प्रेजेंट कर रही हूँ। सामने लिखा हुआ है वो भी आप देख सकते हो। सो बोलकर, लिखकर, कोई चीज किसी के सामने रख कर अगर हम उसको कोई चीज बताते हैं, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें कि लेटर्स, वर्ड्स, अल्फाबेट्स, शब्द, ये सब चीजें इंक्लूडेड होती हैं वर्बल कम्युनिकेशन में। एंड वहीं दूसरी तरफ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें हम लोग इशारों से बातें करते हैं। चाहे इशारा उसमें कोई भी हो सकता है, चाहे हमारा फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे हमने उसको हाथों से इशारा किया, आंखों से ही इशारा किया, कोई भी इशारा हो सकता है, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके। सो आई होप यहाँ से आपको इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है। इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड इस तरह के वीडियो लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताते रहिए, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं एंड आपके लिए इसी तरह के एक से एक टॉपिक पर अच्छे से अच्छे गारंटेड लेक्चर्स लेकर के आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अ वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक यूज्ड इन टीचिंग इज। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो टीचिंग में, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या होता है, टीचिंग हमेशा एक वर्बल कम्युनिकेशन ही होती है। सो इसमें क्या चीजें यूज होती है? स्लो एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स,
वेरिंग द स्पीड ऑफ वॉइस एंड टोन, प्रेजेंटेशन विदाउट पॉज, या फिर रिसोर्टिंग टू सिमेंटिक जेगलरीज। ठीक है, यानी कि अर्थपूर्ण बाजीगरी का सहारा लेना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, अगर मैं बहुत स्लो बोलूं, ठीक है, पहला ऑप्शन बोला गया है कि स्लो एक्सप्रेशन में धीमे धीमे बोल रही हूँ, चाहे मेरा आवाज कम है, चाहे मेरी स्पीड कम है, तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होगा, खास करके टीचिंग के केस में। तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन बोलता है वेरिंग द स्पीड ऑफ वॉइस एंड टोन। अब हमें एज अ टीचर ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे हम लोगों को अपनी टोन रेज करनी है, कहाँ पे धीरे से पढ़ाना है, कहाँ पे हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज वेरिंग द स्पीड ऑफ वॉइस एंड टोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट of the following is considered as an effective form of verbal communication। तो यहाँ पे 4 फॉर्म्स हमें गिवन है, हमें बताना है कि इफेक्टिव फॉर्म कौन सा है वर्बल कम्युनिकेशन का। स्टोरी टेलिंग, स्लोगनरिंग यानी कि नारेबाजी, यूज ऑफ हाई पिच ऑफ वॉइस, या फिर मोनोलॉग्स। तो देखो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है यूजीसी नेट का, एंड इसी क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में थोड़ा थोड़ा घुमा करके पूछा जाता है। तो वन बाय वन आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सी चीज का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं, तो स्टोरी टेलिंग क्या है, इसमें हम लोग शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है, कुछ डिफरेंसेस हम लोगों को इसमें इसके जरिए बताते हैं। एंड जो स्लोगन है, स्लोगन क्या होते हैं, दी एम्प्लॉयमेंट और इन्वेंशन ऑफ स्लोगन्स इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये तो एक वर्बल कम्युनिकेशन का मेथड नहीं हो सकता। नेक्स्ट है यूज ऑफ हाई पिच ऑफ वॉइस, यानी कि पिच मीन्स स्पीकिंग इन अ हाई, लो और नेचुरल वॉइस। कई बार होता है ना कि कोई टीचर बहुत ज्यादा जोर से बोलते हैं, वो भी स्टूडेंट्स उनकी भाषा नहीं समझ पाते। कोई टीचर्स बहुत स्लो बोलते हैं, वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो भी स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, तो इसलिए नॉर्मल पिच होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोनोलॉग्स। मोनोलॉग्स इन्वॉल्व्स वन कैरेक्टर स्पीकिंग टू अनदर। ठीक है, क्या होता है कि एक पर्सन किसी दूसरे से बात कर रहा है, ये मोनोलॉग का एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग लेकर के चलिए। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका जो है वो होता है स्टोरी टेलिंग। इसमें हम बहुत अच्छे से कहानी बताते हैं, बहुत अच्छे से अपने मन की बात या फिर जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ वर्बल डेटा। वर्बल डेटा के सोर्सेज कौन कौन से हैं? ट्रैफिक सिग्नल्स, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, नेरेटिव इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, या फिर बॉडी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, वर्बल मतलब बोल करके, तो देखो ट्रैफिक सिग्नल में तो हम नहीं बोलते हैं, कोई भी नहीं बोलता है। ए जहां जहां पे है वो ऑप्शंस हम पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, मैंने आपको बताया बॉडी लैंग्वेज और जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सब आते हैं नॉन वर्बल की कैटेगरी में, ये भी आता है नॉन वर्बल की कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर ई जहां पे है हम उसको भी एलिमिनेट कर देंगे। राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, सी एंड डी। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, नरेटिव इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स जो होते हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप काउंट कर लीजिए। ये जो इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, थोड़ा सा घुमा करके बार बार वही चीजें आती हैं। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन के स्किल्स कौन कौन से होते हैं? यूज ऑफ एग्रेसिव लैंग्वेज, यानी कि चिल्ला करके गुस्से में किसी से बात करना, असर्टिवनेस यानी कि मुखरता। नेक्स्ट है ओपनिंग फीडबैक चैनल्स, टेकिंग क्रेडिट फॉर वन सेल्फ, या फिर यूज ऑफ अफर्मेटिव वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है असर्टिवनेस, उसके बाद आता है ओपनिंग फीडबैक चैनल, एंड देन उसके बाद आता है यूज ऑफ अफर्मेटिव वर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हियर इज द राइट आंसर। गुस्से में किसी से बात करें तो वो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है।
मान लीजिए मुझे जैसे कि किसी ने मुझे कोई अच्छी चीज़ सिखाई है, मैं बोलती हूँ कि नहीं ये तो मैंने खुद से सीखी, मेहनत मैंने की, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। यानी कि सारी चीज़ों का क्रेडिट खुद ले जाना ये भी एक अच्छा स्किल नहीं होता कम्युनिकेशन में। इस वजह से ये दोनों ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर दिए। सो राइट आंसर आ गया बी, सी एंड ई। द द टू कैटेगरीज ऑफ illustrations used in teaching are। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है जो कि हमेशा मैंने आपको बताया है, मैं हर वीडियो के एंड में आपको उसी पर बेस्ड एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताते हो एंड वहीं पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। सो टू कैटेगरीज ऑफ illustrations used in teaching are। सो कौन सी चीजें एक टीचिंग में सबसे ज्यादा यूज की जाती है? वर्बल एंड एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट, वर्बल एंड कॉन्क्रीट या फिर नॉन वर्बल एंड कॉन्क्रीट। हिंदी में पढ़ सकते हो, हिंदी में इजीली आई होप आप लोग चीजों को समझ जाओगे। ठीक है। पेपर 2 के फाइनल रिवीजन के लिए एक स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं जिसमें आपको फुल सिलेबस अपडेटेड नोट्स एंड एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज के साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको आपके स्टेट और अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम प्रोवाइड करवाते हैं एंड ये सारा कंटेंट पीडीएफ की हेल्प से मिलेगा जो कि ना सिर्फ एग्जामिनेशन बल्कि इसके बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी आपको हेल्प करेगा। तो ये जो भी सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं आपको इनके फाइल्स का एक्सेस मिल सकता है। इसके लिए गिवन नंबर्स पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है और पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है। जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।